बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे बहनों भाइयों, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं आज आपको वजीफों का सरदार देने लगा हूं बहवाला हजूर पाक की हदीस के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मैं हवाला आपको दे रहा हूं। ऐसा वजीफा दोस्तों आपको बताऊंगा जो वजीफों का सरदार है, बल्कि यहां तक मैं कहूंगा, आप अभी हदीस सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां तक मैं कहूंगा कि जिसने ये वजीफा नहीं किया उसके सारे वजीफे बेकार। ये वजीफों का सरदार मैं आपको बताने लगा हूं, तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। मैं कहता हूं जी, आज आपका काम सारा हल हो जाएगा, कोई आपका मसला इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। अर्ज बस करूंगा एक छोटी सी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, बल्कि आपने कर दिया होगा, कोई ऐसी बात नहीं। और वीडियो पूरी देखिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपका जो वजीफा, जो मैं वजीफों का सरदार देने लगा हूं आपको, इसमें 50 गुना 1000 गुना इजाफा हो जाएगा इसकी ताकत में इंशाल्लाह। क्यों कि आप दूसरों का भी भला कर रहे होंगे दोस्तों। हजरत अली करमुल्लाह वजहू, दोस्तों हजरत अली करमुल्लाह वजहू से रिवायत है। देखें, हजरत अली की है, इमाम अली की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि वो सबसे बड़ा बखील है, और वो बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम मोहम्मद आ जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, दरूद इब्राहिमी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नबी पाक का नाम आए आप ले लिया करो। क्या कहा करो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुआ की कबूलियत के लिए भी दरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ना एक शर्त है। आप जानते हैं अल्लाह ताला के दरबार में वो दुआ कबूल होती है जिसके अव्वल और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए। दोस्तों, हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते हुए देखा, तो उसने दुआ के दौरान ना अल्लाह ताला की हम्द और सना की, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा। तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि इस शख्स ने बहुत जल्दबाजी कर दी है। तुम में से कोई भी शख्स जब दुआ करे तो पहले अल्लाह ताला की हम्द करे, फिर नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़े। फिर उसे बुलाया उस बंदे को जो दुआ कर रहा था, और फरमाने लगे कि तुम अल्लाह ताला की पहले सना, उसकी हम्द, उसकी तारीफ बयान करो, फिर मुझ पर दुरूद पाक भेजो, इसके बाद जो रब से मांगना है मांग लो। वो दोस्तों, इस मौका पर शायर कहता है ना कि नामे मोहम्मद से दिलों को सरूर मिलता है, निगाहे फिक्र से ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर रब से जो भी मांगो जरूर मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितने भी वज़ाइफ पढ़ता हूँ, जिक्र अज़कार करता हूँ, उसमें चौथाई हिस्सा यानी 25% आप पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि ये जो मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ बहुत है या मुझे कितना पढ़ना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बान जाऊं उस नबी पर जो गमखारे उम्मत थे, जो गरीबों का गम खाने वाले थे, जिनकी वजह से आज हम दोस्तों टिके हुए हैं, हमारे चेहरे नहीं बदल रहे जिस तरह पहली उम्मतों के बदल जाया करते थे। दोस्तों, उस गमखारे उम्मत ने फरमाया कि अगर तुम इससे भी ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। तो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं 50% पढ़ा करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम इससे भी ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। जो तुम अपने वज़ाइफ पढ़ते हो वो अगर इससे भी ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। तो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर मैं 3/3 पढ़ लिया करूंगा, यानी 3 हिस्से दरूद और 1 हिस्सा दूसरे वजीफे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इससे भी ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। सैयदना अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर मैं सारा जो वजीफे पढ़ता हूँ उसकी जगह सारा का सारा दरूद पढ़ूंगा,
गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। तो फिर मेरे प्यारे सोहने आका आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी बिन काब, अगर तुम ऐसा कर लो तो अल्लाह पाक तुम्हारे हर गम, मुसीबत, परेशानी, गरीबी, टेंशन, जिस मुसीबत में तुम फंसे हुए हो, अल्लाह ताला तुम्हें दरूद शरीफ के बदले उसमें से निकाल लेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हारी मगफरत फरमा देगा, और दुनिया और आखिरत में ये वजीफा तुम्हारे लिए काफी है। कुर्बान जाऊं मैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिसके बारे में शायर कहता है कि नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए कदम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए कदम खाने वाला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, दरूद पाक की कसरत कीजिए। हर नमाज के बाद एक तस्बीह अगर आप पढ़ लें, मैं कहता हूं कि 5 नमाजों में 500 बार ये दरूद शरीफ हो जाएगा, और इंशाल्लाह ये कसरत में शुमार होगा। इससे भी ज्यादा पढ़ें तो और बेहतर है। बहनों, भाइयों, दोस्तों, आपका हर गम, दुख, मुसीबत सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कहता हूं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, और सदका जारिया का हिस्सा बनिए। दोस्तों, जल्द अगली वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिरी दूंगा बशर्ते जिंदगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।